जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे। वैसे तो थंबनेल पर आपने देख लिया है, बात करने वाले जो दशकीय वृद्धि दर है उसके अंतर्गत पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज का देखेंगे। 1991 से लेकर 2001 तक और 2001 से लेकर 2011 तक कितना उसके बीच में अंतर था, ये भी इस वीडियो के अंतर्गत में मैं शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड जो जनगणना संबंधी है 2011 की जनगणना है, 2001 की जनगणना के अनुसार जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन रिलेट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन्हीं टॉपिकों का हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाता है। देखिए, प्यारा भारत के अंतर्गत पे ये प्यारा उत्तराखंड है, 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है। इस मैप का आकार जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आयताकार है। इसके अंतर्गत पे 13 जिलों के बारे में हमें पढ़ना होता है और 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत की बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वहाँ पर पेंसिल लेके, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे ये 6 जिले हैं जो 40% कवर करता है पूरे अपने स्टेट का, और 60% के अंतर्गत पे जो ये 7 जिले हैं, और इसके अंतर्गत पे क्या हो गए, गढ़वाल मंडल जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत में जो 7 जिले वो 60% को कवर करता है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून और चमोली। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, न्यू बिगनर, वैसे तो मैं जो डेली क्लास ले रहे हैं मेरा तो वो समझ चुके होंगे, लेकिन जो न्यू बिगनर जोड़े, अगर वो न्यू प्रिपरेशन में कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो ये देहरादून कैपिटल है ये शीतकालीन कैपिटल है, और ये चमोली के अंतर्गत पे यहाँ पर गैरसैंण है, एक विकास खंड है चमोली का, तो ये इसी के अंतर्गत पे गैरसैंण जो है क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। चमोली गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे स्थित है और चंपावत कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। और ये देखिए, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे जो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर सर्वाधिक 2 देशों से लगती है उत्तराखंड के अंतर्गत पे। देखिए, ये मैप है, 1960 में पिथौरागढ़ बना था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ये देखिएगा, जो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसकी जो बॉर्डर सीमा है 2 देशों से लगती है, इस इधर से चाइना तिब्बत की ओर से, इधर से नेपाल की ओर से, ठीक है ना। पिथौरागढ़ से ही चंपावत को अलग करके 1997 में बनाया गया था। और तो मैंने जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है प्रत्येक वीडियो में शॉर्ट रूप से तोड़ के प्रोवाइड किया है, ताकि आप आसान शब्दों में समझ सके, आपको कोई कन्फ्यूजन न हो सके। यदि आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उनको भी देखिएगा, तब आपको आगे के टॉपिक भी आसानी से समझ में आएंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेंगे, अब बात करेंगे हम दशकीय वृद्धि दर के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट वाइज घटते हुए क्रम में। आप पेन कॉफी लेकर आराम से बैठिए, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कोई पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। मेरा टारगेट है शॉर्टली रूप से आप वीडियो के साथ में समझ जाए, अगर ना समझ दे तो बार बार पॉज करके आप वीडियो देख सकते हैं या नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। दशक की जो वृद्धि दर होती है, मैंने एक पुराने वीडियो के अंतर्गत पे प्रत्येक 10 साल के अंतर्गत पे जो जनगणना होती है तो उसमें दशक की कितनी वृद्धि हुई उन चीज़ों के बारे में बताता है। तो उत्तराखंड का जैसे एक डायरेक्टली रूप से बताया पहले कि 2001 से लेकर 11 तक कितना था, तो अब मैं क्या बताऊंगा कि अब इसके अंतर्गत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो दशकीय वृद्धि दर था वो क्या था। थोड़ा सा यूके पीएससी के लिए या यूके एसएससी के लिए इस प्रकार के टॉपिक क्या हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब पूरे राज्य का जानना तो केवल और एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर रूप से कह सकते हैं, वैसे स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है ये टॉपिक, लेकिन अगर उसके डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत का जैसे थोड़ा सा डीपली पढ़ना होता है तो स्टेट पीएससी के लिए, स्टेट एसएससी बेस के लिए क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने कहा कि घटते हुए क्रम में बताऊंगा, तो सबसे बड़ा जो दशकीय वृद्धि दर वाला था 1991 से लेकर 2001 के अंतर्गत पे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम नैनीताल का, ठीक है। तो इसका दशकीय वृद्धि दर कितना था, 32.72, ठीक है। कितने के अंतर्गत पर, 1991 से लेकर 2001 के अंतर्गत पर। अब 2001 से लेकर 2011 तक का नैनीताल का जो दशकीय वृद्धि दर कितना था, 25.13, ठीक है। ये डाटा आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद में एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर कहेगा कि जैसे पूछ सकता है कि 1991 से लेकर 2001 तथा 2001 से लेकर 2011 के बीच में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो दशकीय वृद्धि दर था उसमें कितने की अंतर था, कितने की वृद्धि थी, कितने की कमी थी। तो जिसमें से जो ज़्यादा बड़ा डिजिट होगा उसमें से 32.72 से क्या कर देंगे, 25.13 लेस कर देंगे, तो नैनीताल का जो दशकीय वृद्धि दर है वो चीज़ पूछ सकता है। या घटते हुए क्रम में
लिखो या बढ़ते हुए क्रम में दशकीय वृद्धि दर 1991 से लेकर 2001 या 2001 से लेकर 2011 के बीच का लिखो। ऐसे एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन रिलेट कर सकता है और ज़्यादा कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कब गिरावट आई, कब वृद्धि आई, क्या ऐसे पूछ सकता है क्या 1991 से लेकर 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर की तुलना में 2001 और 2001 से लेकर 2001 के बीच में कितना था। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा, वो आपको समझने की कोशिश करनी है। अब सेकंड नंबर की हम बात करते हैं उधम सिंह नगर। दशकीय वृद्धि की दर के अंतर्गत जो घटते हुए क्रम पर आ रहा है, तो ये था उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की बात करें तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में था 33 पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 60, और 2001 से लेकर 2011 के बीच में इसकी दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 33.45। ठीक है, इसमें लगभग कितना है 0.15 का ही क्या है अंतर है। इस प्रकार से अंतर पूछेगा तो आप माइनस प्लस माइनस करके क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। उधम सिंह नगर के बारे में आपने जान लिया। अब थर्ड नंबर की हम बात करते हैं हरिद्वार। ठीक है, घटते हुए क्रम में मैं आपको बता रहा हूं, आप आराम से नोट डाउन कीजिएगा। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट है। हरिद्वार के अंतर्गत पे 1991 से लेकर 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 28.70। अब देखिए, और 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो हरिद्वार का दशकीय वृद्धि दर था कितना था 30.63। ठीक है, इसमें प्लस हो गया। जब अंतर पूछेगा तो आप ऑटोमेटिकली रूप से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे उसके बाद देहरादून डिस्ट्रिक्ट। देहरादून डिस्ट्रिक्ट ये होगा। देहरादून के अंतर्गत की बात करें तो 1991 से लेकर 2001 के बीच दशकीय वृद्धि दर 25 था, और उसी के अंतर्गत की अगर बात करें 2001 से लेकर 2011 तक दशकीय वृद्धि दर कितना था 32.33। ठीक है, कितना हो गया 7.33 का इसके अंतर्गत पे प्लस हो चुका है दशकीय वृद्धि दर के अंतर्गत पे इस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, किसका, देहरादून डिस्ट्रिक्ट। आगे बात करेंगे उसके बाद में उत्तरकाशी। ये देखिए उत्तरकाशी इसको कहा जाता है, यहाँ पर है हिस्ट्री। ये उत्तराखंड का सेकंड नंबर का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पहले नंबर का तो चमोली है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। तो सबसे पहले 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर है उत्तरकाशी का कितना है 23.07। और इसी के अंतर्गत में 2001 से लेकर 11 के अंतर्गत में दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो कितना है 11.89। अब आपको इसके बीच में कंपैरिजन करते हुए बेस में अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किसी रूप से, तो आप आसान शब्दों से समझ सकते हैं। वापस मैं लास्ट में एक बार रिवीजन कर दूंगा आपके लिए, आप परेशान मत होइए, अभी तो केवल नोट डाउन कीजिए। अब आगे बात करते हैं चंपावत। ठीक है, चंपावत की बात करें तो चंपावत कहाँ पर, सबसे पहले देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पिथौरागढ़ से अलग करके 1960 में तो पिथौरागढ़ बना था। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 1960 में बने थे, ये चीज़ ध्यान रखना। और 1997 ईस्वी में पिथौरागढ़ से तोड़कर चंपावत को बनाया गया था, जिसे चंपावती कहा जाता है या काली कुंभ भी इसको इस नाम से जाना जाता है। अगर अब चंपावत की बात करें तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर कितनी है 17.60 हो गया। और उसी के अंतर्गत में 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि दर कितना है 15.63। ठीक है, समझ गए होंगे चंपावत का दशकीय वृद्धि दर 1991 से लेकर 2001 के बीच और 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। अब आगे बात करते हैं टिहरी गढ़वाल, जिसको क्या कहा जाता है, नई टिहरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये रह गया टिहरी गढ़वाल। 1949 के आसपास बना था टिहरी गढ़वाल, और इसी के अंतर्गत पे टिहरी डैम भी इसी के अंतर्गत पे। ठीक है, 260 मीटर ऊंचा टिहरी डैम है ये। ठीक है, और इसी के अंतर्गत में जो 1991 से लेकर 2001 के बीच में टिहरी गढ़वाल का जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितना था 16.24। और 2001 से लेकर 2011 के बीच में इसी टिहरी गढ़वाल का दशकीय वृद्धि दर कितना था 2.35। ठीक है, काफ़ी गिरावट आई थी इसके अंतर्गत पे, जो कि यहाँ पे बहुत सारा भी रीज़न है। आगे कभी मैं टॉपिकों में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे टिहरी जो यहाँ पर टिहरी पे बहुत बड़ी एक स्लाइड सी बेस में जिसे कह सकते हैं आपदा आई हुई थी, जिससे यहाँ पर लॉस हुआ था, इसलिए दशकीय वृद्धि दर में इसमें क्या हो गया था, कमी हो गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे अब चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है, कि देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली। चमोली के अंतर्गत की बात करें तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में चमोली का दशकीय वृद्धि दर कितना था 13.87। ठीक है, और 2001 से लेकर 2011 के बीच में यहाँ का दशकीय वृद्धि दर कितना था 5.74। ठीक है, किसका, चमोली का। आगे बात करेंगे उसके बाद में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ पर स्थित है, देखिए रुद्रप्रयाग ये हो गया टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के कुछ हिस्सों को लेकर अलग से एक जो डिस्ट्रिक्ट बना वो कौन सा बना, रुद्रप्रयाग बना। रुद्रप्रयाग का 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर है कितना है 13.43।
ठीक है, समझ गए होंगे। और 2001 से लेकर 11 के बीच में इसका दशकीय वृद्धि दर कितना था, 6.4, 6 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पर। रुद्रप्रयाग का जैसे कि मैंने बताया कि 6 पॉइंट कितना था, 53। ठीक है, थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर पूछने के लिए एग्जामिनर, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक्यूरेट डाटा जो होता है बुक ऑफ है तो उसी को बताना होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, उसके बाद में है पिथौरागढ़। ये देखिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। 1991 से लेकर 2001 के बीच में यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर कितना था, 10.91 हो गया, और सॉरी 95 है। और उसी के अंतर्गत पे 2001 से लेकर 2011 के बीच में अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो कितना था यहाँ पर, 4.58। ठीक है, आसान शब्दों में आपने ये भी समझ लिया होगा। आगे बात करते हैं, उसके बाद में है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से तोड़कर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। बागेश्वर का 1991 से लेकर 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर 9.28, और 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत पे इसका दशकीय वृद्धि दर कितना था, 4.18। ठीक है, अब उसके बाद में आगे बात करते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में इसका दशकीय वृद्धि दर 3.67 था, और 2001 से लेकर 11 के अंतर्गत पे इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का दशकीय वृद्धि दर क्या था, माइनस में था, ये चीज़ ध्यान रखना, -1.28। ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो लास्ट है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। पौड़ी गढ़वाल का है दशकीय वृद्धि दर 1991 से लेकर 01 के बीच में, मतलब 2001 के बीच में 3.91, और इसी के अंतर्गत पर अगर पौड़ी गढ़वाल का 2001 से लेकर 11 के बीच में दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये भी माइनस में था, 1.41। ठीक है, समझ गए होंगे। मैंने कंपैरिजन एग्जामिनर इसी बेस से डाटा पूछता है कि दशकीय वृद्धि दर क्या है 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे। ठीक है, कुछ दशकीय वृद्धि दर में कमी है, कुछ पलायन का कारण है, कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्टों पर चले गए हैं, कुछ आपदाएं आ गई जिसके कारण उसके अंतर्गत पे क्या हो जाता है, वृद्धि या कमी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हमने क्या जाना कि 1991 से लेकर 2001 के बीच में और 2001 से लेकर 2011 के बीच में कंपेरिजन करके प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों का जो दशकीय वृद्धि दर है जो 13 डिस्ट्रिक्टों का है, बढ़ते ऊपर से लेकर घटते हुए क्रम पर हमने जानने की कोशिश की परसेंटेज के बेस में। 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत पर अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल मात्र एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल ऐसे जो मात्र डिस्ट्रिक्ट थे जिसकी क्या दशकीय वृद्धि दर के है, जनसंख्या के अंतर्गत पे जो दशकीय वृद्धि दर है वो माइनस पर रही है, -1। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 1.28 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल क्या है, 1.41 है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर के अंतर्गत पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट नैनीताल हो गया, और सबसे छोटा यहाँ पर क्या हो गया, पौड़ी हो गया, जो माइनस के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। एग्जामिनर अब क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बता देता हूँ। 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे पहले तो पूछेगा उत्तराखंड का पूरा दशकीय वृद्धि दर ईयरली वाइज पूछेगा, वो मैंने अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, यदि आपने जाकर नहीं देखा उसको देखो, आप समझ जाएंगे। दूसरी बात क्या पूछेगा, कंपैरिजन बेस में 13 डिस्ट्रिक्टों का पूछेगा। अब कर आपको बात करेगा वो कि एग्जामिनर कहेगा कि आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, या इस ईयर में 1991 में इस डिस्ट्रिक्ट का जैसे रुद्रप्रयाग का दशकीय वृद्धि दर कितना था, और 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि दर कितना था, या दोनों के बीच में कितने का अंतर था, कितने की वृद्धि थी या कितने की कमी थी। नीचे ऑप्शन दे दिया होगा, आपको सॉल्व करना होगा, तब आप जान सकते हैं इसको, जब आपके पास में क्या होगा, पूरा डाटा उपलब्ध होगा, जब आप ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ेंगे या समझेंगे या नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने दशकीय वृद्धि दर 13 डिस्ट्रिक्टों का डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना, वो भी 1991 से लेकर 2001 के बीच से, और 2001 से लेकर 2011 के बीच में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।